नमस्कार साथियों, आज आपके साथ नया चैप्टर लेके आया हूँ मैं। नया चैप्टर आपके पास है वर्गमूल। और पिछले वीडियो में आपके पास घातांक करने के 5 पार्ट्स मैंने पूरे करा दिए हैं। आपको बेसिक से लेके आपके पास एसएस तक के सवाल उसमें बताए गए हैं। आज आपके पास नया चैप्टर है, वो है वर्गमूल का। तो देखिए, मैं वर्गमूल पहले समझा देता हूँ आपके पास। वर्गमूल का अर्थ होता क्या है, कई परिभाषाओं में अपन इसको लिखते हैं। कहीं कहीं अपन वर्गमूल की परिभाषा होती है कि वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए वो वर्गमूल कहलाता है। कहीं आप इसकी परिभाषा ये देखने को मिलेगी कि वो संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए वो वर्गमूल कहलाता है, आपके पास वर्ग कहलाता है। वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है, पहले ये देख लीजिए। वर्ग तो होता है किसी भी वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए। जैसे मान लीजिए 2 आपके पास 2 है और ये 2 है, तो इसका जो वर्ग हो गया ये तो होता है वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है उसके ऊपर मैं रूट चढ़ाता हूं, ये 4, ये हो गया वर्गमूल। यानी उसके ऊपर, उस अंक के ऊपर जो रूट चढ़ा है, वर्ग चढ़ा है, वर्गमूल चढ़ा है, वर्ग नहीं वर्गमूल चढ़ा है। वर्ग तो ये होता है, इसे बोलते हैं वर्गमूल। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई अंक नहीं देता है तो वो वर्गमूल में मानी जाती है संख्या। यदि मान लीजिए आपके पास कोई देता है अंक, यहाँ पे देता है जैसे 3 देता है, तो वो घनमूल में मानी जाती है। लेकिन नहीं देता है तो आपके पास ध्यान रखना, वो संख्या हमेशा किस में मानी जाएगी, वर्गमूल में मानी जाएगी। तो ये तो है वर्गमूल। क्या ये तो है वर्गमूल। और ये होता है वर्ग। तो ध्यान रखें, ये तो होता है वर्ग, ये होता है वर्गमूल आपके पास। वर्गमूल आपके पास कोई संख्या का वर्ग दे सकता है वो, या फिर नहीं भी दे सकता है, तभी अपन को निकालना होगा भाग विधि से, जो भी गुणनखंड विधि से जो निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि वर्गमूल की परिभाषा क्या होती है। वर्गमूल की परिभाषा होती है वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए वो वर्गमूल कहलाता है। वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए वो वर्ग कहलाता है। वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए वो वर्ग कहलाता है। वर्गमूल आपके पास क्या होती है, एक रूट में संख्या होती है, उसे बोलते हैं अपन वर्गमूल। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले अपन क्या करते हैं, अपन मैं कुछ आपके पास वर्गमूल लिखा देता हूं, उसके बाद वर्गमूल निकालना बताएंगे अपन को। वर्गमूल निकालना समझाऊंगा आपको। पहले मैं वर्ग लिखा देता हूं आपको, 1 से 40 तक वर्ग। सिर्फ वर्ग निकला है, वर्गमूल नहीं। 1 से 40 तक वर्ग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे 1 का वर्ग करते हैं अपन तो 1 ही होता है। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। 8 का वर्ग करते हैं तो आपके पास 64 आता है। 9 का वर्ग करते हैं तो आपके पास 81। और 10 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 100। ये 10 तक के वर्ग थे। 30 तक तो आपको मुख्य जबान याद होना चाहिए। मैं निकालने बताऊंगा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। 4 अंकों की संख्याओं का, 5 अंकों की संख्याओं का, वो भी मैं आपको विधि बताऊंगा। तो पहले 30 तक तो अपन को याद होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूं आपको। 11 का वर्ग करते हैं 121। 12 का वर्ग करेंगे, या इस तरह लगा दीजिए, आपको पास नहीं बैठता तो इस प्रकार रख देंगे अपन, ताकि अपन को पता रहे कि संख्या किस में चढ़ रही है, रूट में चढ़ रही है। 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है। 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है। 14 का वर्ग करेंगे तो आपके पास 196 होता है। 15 का वर्ग करते हैं तो 225 होता है। 16 का वर्ग करते हैं तो आपके पास 256 होता है। 17 का वर्ग रखोगे तो 289 होता है। 18 का वर्ग रखते हो तो 324। और 19 का वर्ग होता है 361। और 20 का वर्ग आपके पास होता है 400। 21 का वर्ग रखेंगे अपन 441। 22 का वर्ग होता है 484।
23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625। 26 का वर्ग होता है आपके पास 676, 27 का वर्ग होता है आपके पास 729, 28 का वर्ग आपके पास होता है, 28 का वर्ग क्या होता है आपके 784 और 29 का वर्ग होता है आपके पास 841 और 30 का वर्ग होता है 900। 30 तक तो अपन को मुख्य जबानी याद होना चाहिए। यदि आप शॉर्ट स्किल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और याद है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं, कोई लेने की आवश्यकता नहीं है शॉर्ट स्किल। देख लीजिए, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है अपने पास 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। उसके बाद 21 का लिखते हैं 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, उसके बाद आपके पास 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676 और 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। ये 30 तक तो अपन को क्या है मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। बाकी मैं निकालना आपके पास बताता हूँ कि कैसे अपन वर्ग निकालते हैं। वर्ग और वर्गमूल में मैंने आपको बता दिया अंतर होता है, ये तो है वर्ग। और फिर बता देता हूँ कोई संख्या आपके पास जब कोई रूट में आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, तो ये ध्यान रखो ये क्या है, ये वर्गमूल है। और यहाँ पे वो किसी चिन्ह नहीं देगा, अपन को कोई अंक नहीं देगा, कहने का मतलब यही देगा अपन को, इसका क्या निकल के आता है 5। यदि आपके पास कोई चिन्ह होता है, मान लीजिए कोई अंक होता, कहने का मतलब 4 देता, 5 देता, 3 देता, तो अपने पास क्या होता है, वो 3 देता तो अपने पास वो संख्या किस में जाती, घनमूल में चले जाती। इसलिए कोई अंक नहीं दे रखा हो तो वो किस में मानी जाती है, वर्ग में। तो ध्यान रखो ये तो है वर्गमूल, और ये जो मैंने लिखा है ये है वर्ग। आपके पास कई तरह की परिभाषा होती है, या तो आप बोल सकते हो कि वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। या वो संख्या जिसको एक बार करके दोबारा देने 2 बार गुना किया जाए, एक बार नहीं 2 बार गुना किया जाए, वो संख्या वर्ग कहलाती है। आपके पास कई तरह की परिभाषा हो सकती है, इसकी 2-3 आपके पास बना सकते हो, लेकिन मेन परिभाषा होती है कि वो प्राकृत संख्या जिसको 2 बार गुना किया जाए वो वर्ग कहलाता है। वर्गमूल आपके पास संख्या किसमें होती है, रूट में होती है। ठीक है, यहाँ तक 30 तक तो अपन को मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बताएंगे यहाँ पे कैसी विधि आपके पास निकालते हैं। सबसे पहले एक बात का और ध्यान रखिए कि वर्गमूल में कुछ शर्तें होती हैं, कुछ बिंदु है जो याद रखने हैं अपन को। पहले तो ये होता है कि वर्गमूल है उसका, या तो वर्गमूल लिख दीजिए या वर्ग, या वर्ग की संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। देखो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं कि वर्गमूल या वर्ग, यह ऐसे बोलते हैं किसी संख्या के अंत में या अंतिम अंक, या किसी वर्गमूल या वर्ग का इकाई अंक आपके पास क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या आपके पास किसमें नहीं हो सकती, वर्गमूल में नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकती, यानी पूर्ण वर्ग उसका नहीं निकल सकता। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं यहां देता हूं, जैसे 1 का वर्ग अभी अपन ने किया 1 होता है, 2 का वर्ग अपन ने किया अभी 4 होता है, 3 का वर्ग किया 9 होता है, 4 का वर्ग अपन ने किया 16 होता है, 5 का वर्ग किया कितना होता है, 25 होता है।
और 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, और 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है। अब इसमें देख लीजिए कहीं आपको ये अंक नजर आ रहे हैं 2 3 7 8, कहीं आपको ये अंक नजर आ रहे हैं 2 3 7 8, इसमें कहीं भी देख लीजिए नहीं आ रहा है। तो हम किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालते हैं तो अपन को पता है कि इस संख्या का जब वर्ग निकालेंगे तो चाहे 41 45 इतनी बड़ी संख्या लो, इकाई अंक तो वही रहेगा भाई, इकाई अंक तो वही आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10, इकाई अंक तो ये रहेगा उनका, 0 रहेगा 10 नहीं। तो ध्यान रखो कि जब यहाँ 2 3 7 8 नहीं आ रहा है तो आपके पास वो संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पास यहाँ एग्जाम्पल में देके समझा चुका हूँ कि यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इकाई अंक यही आएंगे तो इनका वर्ग है नहीं, इसलिए ध्यान रखना 2 3 7 8 आए आपके पास तो वो पूर्ण वर्ग में नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में सीधा ऑप्शन देके पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग में है, या निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं है। तो ध्यान रखो पूर्ण वर्ग में है, पूर्ण वर्ग में है तो ये अंक आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन अलग आएगा आपके पास, उसको टिक करना है। पूर्ण वर्ग में नहीं है, पूर्ण वर्ग में नहीं है तो एक ऑप्शन इसका आएगा आपके पास, वही नहीं रहेगी पूर्ण वर्ग में 2 3 7 8 इकाई। तो इसका बात का ध्यान रखेंगे कि 2 3 7 8 कोई सी भी संख्या, यानी वो वर्ग हो या वर्गमूल, उसका आपके पास 2 3 7 8 अंक आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं होगी, नंबर 1 सर। दूसरी एक और होती है कि आपके पास जैसे कोई संख्या देता है वर्ग में, तो किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो शून्य की संख्या विषम होने पर या विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग में नहीं होगी। पूर्ण वर्ग में नहीं होगी। कैसे, बात को समझिए। किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वो पूर्ण वर्ग में नहीं होगी। कैसे, मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दे दी है, ये मान लीजिए 16 है और उसके 3 जीरो लगा दिए, तो ये संख्या क्या है कि पीछे को विषम है। विषम संख्या होती है, विषम संख्या किसे कहते हैं या विषम किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो 3 दे दिया तो आपके पास कहने का मतलब इसका है कि 3 संख्या या अंतिम संख्या विषम हो। 3 दे दिया उसने, 1 दे दिया है, 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, 7 जीरो दे दिया उसने, तो वो संख्या आपके पास वर्गमूल में नहीं होगी या पूर्ण वर्ग में नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए आपके पास 3 जीरो दे रखी है, नहीं होगी, लेकिन 4 देता ना अपने पास, तो अपने पास ये संख्या वर्ग में हो सकती थी। कैसे हो सकती थी कि जोड़ा बनाते अपन 2 2 का जोड़ा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ध्यान रखे हमेशा 2 2 का जोड़ा बनता है, घर में 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, और ये किसका वर्ग होता है 4 का, तो सीधा कितना आ गया 400 मान लीजिए। लेकिन अपन को देता है वो ये संख्या, लेकिन यहाँ आपके पास पूर्ण वर्ग में नहीं है, क्योंकि ये विषम जीरो है। विषम यानी 3 जीरो आ रही है ना आपके पास, 5 जीरो देता, 7 जीरो देता, 9 जीरो देता है, तो उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, उनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास विषम अपने पास विषम शून्य आ रही है। सम आती है तो आपके पास बनता है, क्योंकि वर्गमूल क्या होता है 2 2 का जोड़ा होता है, वर्गमूल 2 2 के जोड़े से बनता है, घनमूल 3 3 से बनता है, इसलिए यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। चलिए, तो इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8, किसी भी वर्गमूल संख्या या वर्ग का संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, वो मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया दोनों। अब आपके पास वर्ग निकालने, वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। फर्स्ट विधि वर्गमूल निकालने की विधि देखिए, हालांकि मैं आपको पहले विधि से पहले एक बात बता देता हूं। मैं 1 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, देख लीजिए। 1 से 99 तक की संख्याओं का
वर्ग निकालना। पहले समझ लीजिए इसमें क्या होता है, अपने पास एक विधि होती है, एक ट्रिक्स होती है, मैं बता देता हूं आपके पास। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बीजगणित का सूत्र है। तो इसका मतलब होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहीं अपन को ये करना है, यही सूत्र इस पे लगाना है। बाकी इसको मिटा देता हूं मैं और यहां पे रख देता हूं इसकी जगह a और b। ये मैंने क्या माना, एक सूत्र पे रखा है, मैंने सूत्र बनाया इसका। और अपन को कैसे हल करना है, देखिए हमेशा ध्यान रखो इकाई अंक से शुरू करना है। और विधि होती है लेकिन पहले ये विधि बताता हूं, उसके बाद नेक्स्ट विधि बताऊंगी। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अभी 11 का वर्ग करते हैं अपन, 12 का वर्ग करते हैं, यहाँ जो भी कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे 43 रखता हूं मैं यहाँ पे, 30 तक तो मैंने लिखा दिया आपको पास, चलो 24 ले लेते हैं। अब इस विधि से अपन करेंगे तो ध्यान रखो इसमें a और b क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट संख्या को मानना पड़ेगा, सेकंड संख्या को भी मानना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मानता हूं तो a क्या रहेगा, यहाँ पे a रहेगा 1 और b भी क्या रहेगा 1 रहेगा। सर यहां से पीछे शुरू करेंगे, 1 गुणा 1 करेंगे और फिर क्या रखोगे आप 1 गुणा 2ab। तो 1 गुणा 1 करते हैं सबसे पहले, तो 2ab आपके पास रहेगा, सॉरी मैंने गलत रख दिया इसको थोड़ा, मैं इस 2ab को इधर लेके आता हूं क्योंकि सूत्र में बैठेगा। फिर यहां रखता हूं 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सूत्र पर रखेंगे अपन दो संख्याओं का वर्ग। तो पहले शुरुआत क्या करेंगे, वर्ग से करेंगे। वर्ग से किया अपन ने शुरुआत, b कौन सा है आपके पास, ये a है ये b है, तो पीछे से आप वर्ग से शुरू करेंगे तो a का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। फिर क्या करोगे, दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 ही आता है। फिर 2 के करोगे तो कितना आ गया, 2 आ चुका है। फिर 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। समझ बेटा, बाद में सूत्र भूल जाएंगे अपन, सूत्र को याद नहीं करना इतना, मैं जैसे विधि बता रहा हूं। उसी तरह आपके पास शुरुआत में इकाई से शुरू करना है। इकाई क्या है, 3, 3 का आपके पास b माना, यहाँ पे क्या मानोगे a, यहाँ पे a बराबर मानते हैं अपन कितना 4 और b बराबर कितना मानोगे 3। बस इसी विधि पर रखना है अपन को। देखो इसी का मैं कर रहा हूं हल इस संख्या का। तो पहले क्या करेंगे, b का वर्ग करेंगे, तो b का वर्ग क्या आएगा आपके पास 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, ध्यान रखना। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, ये a b है आपके पास और फिर 2 से गुणा करेंगे, लेकिन पहले a b को गुणा करेंगे, 4 3 12, फिर 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 24 आपके पास आ गया। फिर कितना आ गया, आंसर की 2 बच गई, उसको अलग रख दिया अपन ने। फिर क्या रहा, a का स्क्वायर, a कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 और 2 कितना आता है 18। ये संख्या का सीधा वर्ग निकल गया आपके पास। बस इस सूत्र पे रखना है अपन को। जैसे आपके पास 24 का दे रखा है कि 24 का वर्ग क्या रहेगा, तो 24 का वर्ग वही रखेंगे, इकाई से शुरू करेंगे। तो पहले क्या रखना है, b का वर्ग, इसमें a तो क्या है, a तो माना अपन ने 2 और b क्या माना है यहाँ पे 4 माना है। तो a तो क्या माना है, पहले b से शुरू करेंगे इकाई से, तो b का वर्ग रखते हैं, b कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 पे आपके पास 6 आ गया, आंसर की 1 बच गई। फिर यहाँ पे दोनों को गुणा करके फिर 2 से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ध्यान रखना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 होता है, आंसर की 17 के साथ वही आंसर की 1 बचेगी। फिर उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 4 में कितना आ गया 5, मैंने आपको लिखाया था 576 होता है 24 का वर्ग। तो इस विधि से आप और भी सवाल हल कर सकते हैं अपन, 1 से लेकर 99 तक की आपके पास सवाल को जो वर्ग है उनको निकालने की विधि यही है, ये ट्रिक्स है आपके पास। शुरुआत कहां से करेंगे, इकाई से करेंगे। चलिए और सवाल और ले लेते हैं अपन, 1-2 वर्ग निकाल लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देख लीजिए, जैसे अपन लेते हैं 44 का वर्ग, 78 का ले लेते हैं, जो भी हो आपके पास, 26 का ले लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ 199 तक की संख्याओं का है। अब देखो हम ट्रिक से तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि पहले शुरुआत क्या करनी है, इकाई से करनी है। इकाई के क्या करना है, वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 ही होता है, आंसर की 1 बच गई। फिर दोनों को गुणा करना है 16, फिर 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2a भी लिख रखा है ना, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाता है। फिर क्या करेंगे 16 दूना 32, और 32 में आप 1 जोड़ोगे तो 33, 33 आपके पास आंसर कितनी बच गई है 3, और फिर 1 का वर्ग करते हुए होता है 4, 16, 16 और 3 कितने होते हैं आपके पास 19। हमारे पास जो आंसर निकल गया 1936 आया। उसके बाद 78 का करते हैं तो वही इकाई रखोगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64। 1 से 2 से 10 तक वर्ग याद होने चाहिए इस ट्रिक्स में आपको,
तो देख लीजिए 8 का वर्ग करते हैं 64, यहाँ पे आंसर की 6 4 आ गया। अब दोनों को गुणा करोगे तो 56, और 56 को आप क्या करोगे डबल गुणा करोगे तो 12 आपके पास, 10 है 11। फिर इसमें भी कितना जोड़ोगे 6, 18 होता है। 18 रखने पर आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 11 बच चुका है। फिर उसके बाद क्या बचेगा, ए का ए बच रहा है तो ए का वर्ग करेंगे, 49 होता है। 49 में कितना जोड़ना है आपके पास, 11 जोड़ना है, तो आपको जो निकलेगा वो 6054 निकल के 84 निकल के आएगा आंसर। तो इस विधि पे ध्यान रखो, 1 से लेकर 99 तक आप वर्ग निकाल सकते हैं हम इससे। उसके बाद जब बड़े आते हैं जो अंक, उनका वर्ग निकालेंगे, लेकिन पहले 1 से 99 तक सीखते हैं अपन। अब इसमें दो विधि होती है, देख लीजिए, वर्गमूल निकालने की दो विधि। पहली विधि कौन सी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी, वर्गमूल विधि। दोनों को बताता हूं आपको। जैसे एक सवाल को डबल एग्जाम्पल लेंगे, मैंने यहाँ पे संख्या ले ली है 1225, हालांकि 5 जो संख्या इकाई होता है उसको मैं निकालना बताऊंगा। 1225 अपन से कह रहा है कि इसको निकालिए, तो पहले गुणनखंड से निकालते हैं, फिर आपके पास पहले गुणनखंड से फिर वर्गमूल विधि से, तो पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। और ये ध्यान रखना दो दो का जोड़ा बनता है। जैसे वहां पे रखा मैंने, यहाँ रख देता हूं थोड़ा, यहाँ रख दिया मैंने 1225। तो ऐसी संख्या लेनी है आपके पास जो भाग चल जाए, पूरा पूरा जाए, तो बड़ी संख्या उठानी है, इसमें ये ध्यान रखना है, और जोड़े पे होना चाहिए। तो देखते हैं अपने पास कौन सी संख्या लेंगे अपन, पहले 3 का ले लीजिए जा रहा हो तो, या 2 का ले लीजिए या 5 का ले लीजिए, क्योंकि कहेंगे 5 आ रहा है तो किसका जाएगा 5 का, तो 5 रख देता हूं। देखो मैं 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 ले लीजिए आप, यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया 5 चौका 20, फिर यहाँ पे 5 नाम 45, फिर कितना रख दिया 7 रख दिया, फिर 7 7 49, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखिए आपके पास एक जोड़ा थी, यहाँ पे एक जोड़ा है, तो 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, तो ये जोड़ा आपके पास रखोगे तो ये कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 7। एक एक जोड़े में से एक अंक कॉमन लेना है, इसमें से एक अंक कॉमन लेना है। फिर उसके बाद आपके जो आंसर निकल के आता है वो आंसर आ गया 35, यानी वो किस संख्या का वर्ग है, ये 35 संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, ये विधि एग्जाम में नहीं करनी अपने कंपटीशन में, लेकिन कुछ निम्न स्तर के बच्चे होते हैं जिसकी मैथ कमजोर होती है, उनके लिए बताना पड़ता है। कुछ टॉपर लड़के भी देखते हैं वीडियो, तो ध्यान रखिए, जो नहीं जानता उस विधि पे ये है, वरना एग्जाम में कैसे करना है वो बताऊंगा आपको, लेकिन सिखाना जरूरी है कि कितनी विधि होती हैं। तो देखिए अब वर्गमूल विधि में क्या रहेगा, वर्गमूल विधि में वही है, यहाँ तो गुणनखंड विधि थी, गुणा कर दिया, वर्गमूल विधि में अपन को यहाँ वर्ग का यूज करना पड़ेगा। वर्ग का यूज किया तो इस तरह रखेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक संख्या रह जाती है कोई दिक्कत नहीं है, उसी को रखेंगे। शुरुआत की संख्या को इस तरह रखना है कि मान लो वो संख्या किस में होनी चाहिए, वर्ग में होनी चाहिए, वर्ग में होनी चाहिए संख्या, और वर्ग जो लेते हो उससे अधिक ना आए कम आए। जैसे यहाँ 12 है, किसी का वर्ग नहीं, लेकिन अपन संख्या ले सकते हैं 3। जब मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो देख लीजिए, अब जब 3 लेता हूं तो 4 का वर्ग तो 16 हो जाता है, तो 3 लूंगा तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे भी मुझे 3 रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वही इकाई को क्या करना है, जोड़ना है। कितने बचेंगे यहाँ पे बचेंगे आपके पास 3, फिर यहाँ कितने बच गए 6। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या उतारोगे, जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा उतारना है, एक अंक नहीं उतारना है, इसमें ध्यान रखना। जोड़ा उतारने के बाद ऐसी संख्या रखो कि या तो पूरा पूरा भाग जाए या आपके पास कुछ शेष बचे, फिर आगे देना पड़ेगा। जब तक ये विधि जब तक देते हैं जब तक आपके पास पूरा पूरा भाग चल जाए, शेष बचता है, उसके बाद पॉइंटों में आंसर आता है। तो देख लीजिए इकाई क्या है 5, तो इसका मतलब सीधा है कि कोई 5 आपको रखना पड़ेगा, यानी 5 तभी जा सकता है, कोई इकाई 5 रखेंगे अपन। तो 65 में तो यहाँ भी 5 रखोगे, तो 50 25 6 5 30, कितना आ गया 32, 65 गुना 5 करके 325 आता है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो संख्या है उसका वर्गमूल विधि से कितना आया 35, और गुणनखंड विधि से भी कितना आया 35। तो दोनों विधियां आपके पास बता दिया मैंने कि गुणनखंड की कौन सी विधि होती है। गुणनखंड में तो जोड़े का लेना पड़ता है, अपन जोड़ा बनाना पड़ता है, 2 2 का वर्ग, 2 2 का जोड़े में से कॉमन लेना पड़ता है,
और वर्गमूल विधि में पहले शुरुआत किससे करते हैं, एक वर्ग की संख्या से करते हैं, उससे छोटा होना चाहिए। जो भी अंक लेते हो आप शुरू का जोड़ा में लेना, जो अंक एक भी आ जाता है तो भी एक रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल दूसरा देते हैं, एक सवाल और लेते हैं अपन। जैसे अपन को दे रखा है यहाँ पे 4356, इसको हल कीजिए। तो पहले दोनों विधि से करेंगे अपन। तो देखिए 4356, तो पहले 2 का दे लेते हैं, टाइम क्या है 6, तो देखिए 2 का देते हैं अपन, फिर यहाँ पे गया, फिर 7, फिर 8, फिर 2 का दे लीजिए, फिर यहाँ पे 6 4, फिर देखिए आपके पास 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे दिया अपन ने 1, यहाँ पे 8 16, 0 लग जाएगी, और यहाँ पे 9, फिर किसका जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि टाइम कितना आ गया है 9 आ चुका है, तो 3 का दे लीजिए, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 का दे लीजिए, 3 3 दूनी 6 3। अब 11 आ रहा है, अपन को पता है 11 का वर्ग होता है 121, तो 11 का दे दिया अपन ने यहाँ पे। तो जोड़ा बना के नहीं, आपके पास एक जोड़ा ये बन चुका है, देख लीजिए एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा है, बस कॉमन लेना है अपन को, 2 2 3 और 3, 11 और 11, ये विधि और ये, इसमें कॉमन ये आएगा, इसमें 11, एक एक कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ 2 लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11। जब इसके अपन वही गुणा करते हैं तो देखिए 11 के 33 गुना कितना आता है 66, आपके पास आंसर निकल के आता है। तो इस विधि से कर लीजिए। दूसरी विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि रखते हैं अपन यहाँ पे। पहले तो क्या करना है, जोड़ा बनाना है, उसके बाद ऐसी संख्या लेनी है जो 43 से छोटा वर्ग हो। 6 का वर्ग होता है 7 का तो 49 आता है, 36 आ गया। यहाँ पे वो इकाएंक रखा, 12 रख दिया अपन ने, क्योंकि दोनों इकाएंक, ध्यान रखो इकाएंक जुड़ता है। उसके बाद अपन घटाएंगे, जटिल विधि है लेकिन बताना जरूरी है। मैं आपको शॉर्ट विधि बताऊंगा लेकिन मेरे को नियम पूरे बताने जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को एक निम्न स्तर का बच्चा भी देखता है, एक टॉप स्तर का बच्चा भी देखता है। जो मैथ में कमजोर है उसे शुरुआत में इस तरह से देखेगा, उसके बाद उसको ट्रिक्स समझ आएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास कितने बचे, 7 बचे हैं। मैंने यहाँ पे कितना दिया, जो 56 था वो जोड़ा उतार दिया है। अब नेक्स्ट जो ऐसी संख्या रखी है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाए, यहाँ 6 आया था तो अपन को पता है 6 6 36 होता है, क्योंकि टाइम से पता लग गया 6 36, ये 756 पूरा जाएगा आपके पास। तो ये किसका वर्ग आया, क्योंकि यहाँ पे 6 था, 66 का वर्ग ये निकल के आ चुका है। तो ध्यान रखो 2 विधि से निकाल जाता है। गुणनखंड विधि में तो जोड़े होते हैं, और वर्गमूल विधि में क्या होता है आपके पास, उस संख्याओं को वर्ग एक संख्या लेनी पड़ती है जो संख्या से छोटा वर्ग हो संख्या से। ये दोनों विधि बता दी मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना, वो ट्रिक्स के ऊपर रहेगा कि कैसे अपन निकालते हैं एक से